hearts beat to the city streets. तो आज मैं एंट्री वे का मेकओवर कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने इस स्टेंसिल्स। तो ये स्टेंसिल्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। तो मैंने इस डिज़ाइन का स्टेंसिल लिया था और इसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेलो टेप से स्टिक कर देना है, सेलो टेप की हेल्प से। और उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने पहले स्पॉन्ज से, नॉर्मल स्पॉन्ज जो होता है, जो कि किसी भी चीज़ों में मिल जाता है, बेसिकली आप समझ लीजिए जो सोफ़े में स्पॉन्ज यूज़ होता है ना, सोफ़ा मेकिंग में, उस तरीके का है। तो उसे मैंने लिया था और पहले मैंने इससे डैब डैब करके हाथ से देखा था, थोड़ा सा जो कलर है उसे लगाकर डैब डैब करके हाथ से देखा था, पर ये डिज़ाइन उतना क्लियर नहीं आया। फिर मैंने इसी तरीके से रोलर से देखा तो रोलर से भी क्लियर नहीं आया। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो हमारे उससे भी स्पॉन्ज से भी बन सकता है, पर उसमें भी जो ये हमारे पेंट का अमाउंट है वो कम होना चाहिए। अगर पेंट कम होगा, अगर आप कम क्वांटिटी में लेंगे स्पॉन्ज में या रोलर में, तो फिर ये सही तरीके से डिज़ाइन बन के आएगा जिस तरीके से मैं यहाँ बना रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि एक लंबी सी प्लेट या फिर आजकल जो ट्रे आता है वो ले लीजिएगा। अगर आप प्लेट ले रहे हैं तो उस पर एक प्लास्टिक लगा दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा वो डालते जाइएगा जो पेंट है। और उसके बाद फिर रोलर से लेके जब आप स्टेंसिल पे डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर अच्छे से बन जाएगा। या फिर अगर आपके पास पेंट वाला ट्रे है तो फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा पेंट लेके इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, तब बहुत ही प्यारा डिज़ाइन उभर के आएगा। अगर थोड़ा भी डिज़ाइन बिगड़ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि जो पेंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। बस उसके बाद जो नीचे का पोर्शन था वहाँ पे मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल चला दिया था, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं था डार्क कलर करने के अलावा। क्योंकि मैंने ऊपर में डिज़ाइन किया था तो मैंने सोचा कि नीचे में मैं ऐसा डार्क कलर कर देती हूँ, वो लुक, ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उस तरीके से मैंने गैलरी में किया। अब ये पोर्शन है किचन का। किचन में भी इसी तरीके की सीलिंग हो रखी थी। मैंने आपको बेडरूम में भी एक जो सेकेंड बेडरूम है उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि उसमें सीलिंग हो रखी थी, उसको भी मैंने इसी तरीके से रिपेयर किया था। और इस किचन में भी मैंने इसी तरीके से रिपेयर किया था। पहले जो लोग थे उन्होंने पर्पल कलर करा रखा था, तो वो भी उभर के आ रहा है। बस उसके बाद इस तरीके से इसे पूरा रब कर दिया है। उसके बाद आपको वाइट सीमेंट लेना है। वाइट सीमेंट में भी चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखिए इस साइड की वॉल मेरी पूरी सही हो गई है। वाइट सीमेंट में चाहें तो वो लगा सकते हैं, फेविकोल मिला ले, या फिर पुट्टी में तो पक्का मतलब कंफर्म है कि फेविकोल मिलाना ही मिलाना है। फेविकोल मिलाने के बाद इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मेरे किचन की, जो किचन में ये रैक वगैरह लग रहे हैं। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. तो ये लोग लगे हुए थे सुबह से, और सुबह से फिर इतना काम हो पाया था, हालांकि लगभग पूरा ही हो पाया था। उसके बाद फिर जब ये लोग करके गए तो फिर मुझे जो क्लीनिंग का काम था वो करना पड़ा। इसके साथ ही जो मेरी सामने की वॉल थी, जो किचन के सामने की रैक जहाँ लगा है उसके जस्ट सामने की वॉल थी, तो उस पर मैंने ये जो यूटेंसिल रैक होता है वो मैंने पहले ही लगवा रखा था। तो मैंने इसे हटाना सही नहीं समझा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लगा हुआ था और इस पर हैवी से हैवी बर्तन रखने के बाद भी ये नहीं गिरता था। तो जिस समय लगा था बहुत बढ़िया से लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है। और उसके बाद फिर ये जो वॉल है ना, इसे मैंने यहाँ से पेंट किया है। तो इसे भी मैंने ग्रे कलर कर दिया है, क्योंकि एक वॉल पे मैंने ग्रे रखा है और इसमें मैं जो यूटेंसिल है वो तो ऐड करूँगी, पर मैंने थोड़ा सा सोचा है कि ग्रीनरी और जो वाइट यूटेंसिल बर्तन जो भी होंगे उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो इसलिए इसे मैंने यहाँ कराया है। और क्योंकि मेरे पास जो रैक तो बना है, पर पहले ही मैंने ये लगवा लिया था,
तो इसके बाद भी, रैक के बाद भी मेरे पास रखने की जगह कम थी। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रैक भी है और उसके बावजूद भी अगर आपके पास जगह कम है, जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको रखने के लिए अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर थोड़े बहुत बर्तन जो क्रॉकरी होते हैं उसे भी इस तरीके से रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कोई मतलब देखने में भी प्यारा सा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने जो वॉल ब्रैकेट है वो लगवा रखा था। इसके ऊपर मैं जो वुड पटरा आता है वो मैं रख दूँगी। और यहाँ मैंने इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। हालांकि ये काम जो है वो एक दिन में हो गया था। हाँ, बहुत ये क्योंकि कंपनी प्रोवाइडेड हाउस था, तो इसमें क्या है कि कंपनी की साइड से ही ये चीज़ें कराई गई थी, ये हमने नहीं कराया था। बस उसके बाद मैंने क्लीनिंग करके सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था। और ये है बिफ़ोर लुक, जो कि मेरे गैलरी का है, जो एंट्री वे का है, ये बिफ़ोर लुक है। और बस इसके बाद आप आफ्टर लुक देख सकते हैं। और जो किचन का मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है वो भी आप देख सकते हैं। Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. इसके ऊपर की जो रैक है वो अरेंज नहीं हो पाया है क्योंकि वो जब भी मैं अरेंज करती हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान रख देती हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लगता है अरेंज नहीं हुआ है। बस उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अरेंज है। और यहाँ है किचन का लुक। बाद में थोड़ा सा मैंने अलग कलर, क्योंकि ये कलर मैंने बनाया था तो अलग कलर मिला के फिर किया है, तो ये थोड़ा सा वाइटिश हो गया है। इसको मैं बाद में सही कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इस तरीके से जो मेरी थोड़ी बहुत मतलब ये जो कप्स वगैरह होते हैं और 2 मग है, ऐसे करके मैंने इसे यहाँ इस तरीके से ऐड किया है। ऊपर मैंने जो मेरे कंटेनर हैं स्टील के, उसे मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ लीव्स डाल दी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉकरी ऐड कर दी है क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान तो नहीं आ पा रहा था। लेकिन हाँ, ऊपर के जो कंटेनर्स है वो सारे आ गए, जितने भी और जगह नहीं आ पा रहे थे वो सारे आ गए। बस उसके बाद ये है किचन की एंट्री। और किचन की एंट्री से यहाँ मैंने जस्ट इसके ऊपर भी थोड़ा मैंने डेकोर किया है और यहाँ मोर पंख वगैरह लगा रखा है। इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और ये है किचन का जो फ्रिज इस साइड पे रखने की जगह थी, तो यहाँ मैंने फ्रिज ही रखा है। और ये जो ऑयल कंटेनर है जो मेरे डेली यूज़ के मैं यहाँ रखती हूँ। एक घी का कंटेनर मेरा यहाँ रहता है। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें मैंने रैक में रखी हैं। इधर साइड पे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हैं और उधर साइड पे स्टील के कंटेनर्स मैंने सारे लगा दिए हैं। सारे एक जैसे ही रखे हैं, जो मतलब 12 छोटे कंटेनर और 12 बड़े कंटेनर इस तरीके से करके सारे एक जैसे ही रखे हैं। ज़्यादा मतलब चेंजेस इधर उधर नहीं रखा है। हाँ, जो एक आध चीज़ें आती हैं गरम मसाले के डिब्बे, जो गरम मसाले का मैंने बड़ा सा कंटेनर ख़रीदा गरम मसाला सहित, तो वो उस तरीके से है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हैं, बाकी की सारी चीज़ें सब सेम है। ये अभी मैं कुछ दिनों पहले गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो ये मैंने रखा हुआ है। बस उसके बाद बर्तन मैंने सारे क्लीन करके रखे हैं। यहाँ इंडक्शन रखा है। इतना ही सामान रहता है, बस इसको मैं क्लीन रखती हूँ क्योंकि खाना बनाओ तो, क्योंकि जो काउंटर टॉप है वो छोटा है, तो जब भी खाना बनाओ तो प्रॉब्लम होती है सामान रखने की। बस यही था। और ये बैल्कनी अभी मैंने रेडी नहीं किया है। यही था इसका लुक। आपको अगर इससे कोई भी आइडिया मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।